जानदारों का निज़ाम तनफ़ुस या निज़ाम इन्हज़ाम ठीक तरह से काम न करे माइकोप्लाज्मा इकोलाई एविबैक्टीरियम पैरागेलिनेरम या ब्रोडीटेला एवियन जुर्सों में हमलावर हों तो करीबी मेडिकल स्टोर से रेडॉक्स या किसी और ट्रेड नाम से दस्तयाब डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट कैप्सूल खरीदें और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खात्मा के सिलसिले में पोल्ट्री बर्ड्स को मतलूबा मिकदार महसूस तुरानिया से इस्तेमाल करवाएं। परिंदों के शौकीन हजरात घरेलू चिकन्स को मुख्तलिफ जरसूमों और बहुत से अमराज बीमारियों से निजात दिलवाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन्स के अजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए माकूल दामों में दस्तयाब होने वाले डॉक्सी कैप्सूल के शानदार नताइज हैं। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि उतनी मिकदार में ताज़ा साफ पानी भरें जो कम अज कम 8 घंटे चले। अगर 1 लीटर पानी भरते हैं तो उसमें 100 मिलीग्राम यानी 100 mg डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल शामिल करेंगे, जिसके लिए कैप्सूल खोलें, कवरिंग उतार कर पाउडर हालत में इस दवा को ताज़ा साफ पानी में तसल्ली से हल करके मुतासरा बर्ड्स को दें। पानी 2 लीटर हो तो 2 कैप्सूल और 4 लीटर हो तो 4 डॉक्सी कैप्सूल। अब ये फैसला आपका है कि आपके पास कितने चिकन्स हैं और वो सुबह 5 या 6 बजे से लेकर दोपहर 1 या 2 बजे तक कितना पानी पिएंगे। उसी हिसाब से एंटीबायोटिक और पानी की मिकदार रखें। लगातार 5 दिनों तक इस तरतीब को जारी रखें। जैसे ही एंटीबायोटिक वाला पानी इस्तेमाल हो जाए उसके बाद सादा पानी दें। जो चिकन्स खुद पानी ना पिएं उन्हें सिरिंज की मदद से इसी पानी के 3-3 कतरे हर 4 घंटों के बाद पिलाएं। हमारे हाथों से इन्फेक्शन इस दवा तक न पहुंचे, इसलिए एहतियात बरतें। इलाज के तौर पर इस्तेमाल करना हो या हिफाजती एहतियाती तौर पे, दोनों सूरतों में दवा की मिकदार यही रखेंगे। मौसमियाती तनाव के बायस जानदारों की छाती में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या आंखों में अमले तौलीद मतअद्दी वबाई मर्ज का शिकार हो या अमले तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाए तो बिला ताहिर डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करवा के जानदार को सेहतयाब करें। करीबी मेडिकल स्टोर से डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स खरीदें। अगर आप जानदारों के जिस्मानी वजन के हिसाब से इस्तेमाल करवाना चाहें तो इसका तरीकाकार ये होगा कि मुतासरा पोल्ट्री बर्ड्स का औसत जिस्मानी वजन अगर आधा किलोग्राम के लगभग या आधा किलो से कम है तो 10 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल दें, और अगर मुतासरा जानदारों का औसत जिस्मानी वजन 1 किलोग्राम के लगभग या इससे ज़्यादा है तो 20 से 25 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल इस्तेमाल करवाएं। अब अगर आपको डॉक्सी कैप्सूल्स 100 मिलीग्राम वाले दस्तयाब हों तो 10 मिलीग्राम, 20 या 25 मिलीग्राम की पैमाइश सबके लिए आसान नहीं, लिहाजा अच्छी हिकमत अमली ये रहेगी कि 1 लीटर पानी के हिसाब से एंटीबायोटिक की मिकदार रखी जाए, यानी 1 कैप्सूल के हिसाब से पानी की मिकदार रखें। मतलूबा मिकदार में जानदारों को पिलाएं और बकिया पानी ज़ाया कर दें। अगर आपके पास छोटी उम्र के 10 जानदार हैं तो 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल शामिल करके दें, और अगर बड़ी उम्र के 10 चिकन्स हैं तो 3 लीटर पानी में 2 कैप्सूल्स शामिल करें। रोजाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल को ग़िज़ा में शामिल करके भी मुतासरा जानदारों का जुज़्व बदन बना सकते हैं और बजरी या ड्रॉपर भी। 10 छोटी उम्र के पोल्ट्री बर्ड्स के लिए आधा किलो खुराक में 1 कैप्सूल और 10 बड़ी उम्र के परिंदों के लिए 1 kg फीड में 2 कैप्सूल्स तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद जानदारों को दें। गर्मी की शिद्दत पोल्ट्री बर्ड्स के मदाफ़ती निज़ाम इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम को कमज़ोर करने की एक आम वजह है, और जैसे ही मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ने लगे तो जानदार मुख्तलिफ जरसूमों बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की जद में आ जाते हैं। मुतासरा परिंदों को इन अलग अलग मोज़रे सेहत जरसूमों पैथोजन से निजात दिलवाने के सिलसिले में बड़ी पैकिंग खरीदने के बजाय इस तरह का कैप्सूल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन उन दवाओं की क्लास में शामिल है जिन्हें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का नाम दिया जाता है, यानी डॉक्सीसाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो कि जरसूमों बैक्टीरिया की नशोनुमा की रोकथाम के हवाले से
इंतहाई मौसर है। बैक्टीरिया के अलावा कुछ पैरासाइट्स की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस के इलाज मुआवजा के सिलसिले में भी डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। किसी भी वजह से परिंदा जहनी दबाव जैसी कैफियत का शिकार हो जाए तो उसके बाद उसके मदाफती निज़ाम के कमज़ोर होने की वजह से मुख्तलिफ मोज़रे सेहत जरसूम में उस पर हमलावर होने लगते हैं। अगर आप अपने फलाक को तनाव से आज़ाद रखने में कामयाब रहते हैं या किसी वजह से चिकन्स अगर स्ट्रेस का शिकार हो भी जाएं और आप इन परिंदों को जल्द से जल्द इस तरह की तशवीशनाक सूरत हाल से बाहर निकालने की महारत रखते हैं तो यकीनी तौर पे आप बेजुबानों की बेहतरीन देखभाल करने वालों में से एक हैं, क्योंकि तनाव, दबाव, स्ट्रेस, खामोशी से दिन ब दिन इन परिंदों की सेहत बिगाड़ रहा होता है। इस वक्त वीडियो में दिखाई देने वाले जानदार शदीद तनाव दबाव का शिकार हैं। हर मुमकिन कोशिश करें कि कीमती फलाक को कम से कम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि एंटीबायोटिक बजाते खुद एक स्ट्रेस है और जब भी डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करवाएं तो इसके साथ दीगर किसी भी दूसरी एंटीबैक्टीरियल्स को इस्तेमाल करवाने से परहेज करें। फ्लशर, तेजाब, डिवर्मिंग, वैक्सीन के हवाले से मुहतात रहें। जब डॉक्सीसाइक्लिन जुज़्वे बदन बनाए तो उस दौरानिया में फ्लशर, तेजाब, वैक्सीन, डिवर्मर यानी किरमकुश मरकब या इनसे मिलते जुलते आमेज़े ज़ेरे इस्तेमाल न लाएं। जिस कदर हो सके अपने कीमती चिकन्स के इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखें और इस मकसद के लिए चाहे कूद बश मतवाजन खुराक दें या इस तरह के टॉनिक्स आमेज़े इस्तेमाल करवाएं। मौसम गर्मा में ग़ज़ा फी परिंदा कम करें, मुफ्त और जानदार अलहदा करें, बिस्तर की मिकदार इसका लेवल कम करें, फलाक में कीड़ों की मौजूदगी की छानबीन करें, जगह फी परिंदा बढ़ाएं, तसल्ली बख्श जरासीम कुशी करें, बतौर परहेज कुदरती या मसनूई एंटीबैक्टीरियल दवा इस्तेमाल करवाएं। सुबह की ग़ज़ा का वक़्त थोड़ा सा पीछे लेकर आएँ, मतलब पहले की निस्बत जल्दी फीड डालें। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से बचाव के लिए मौसर दवा बतौर एहतियात इस्तेमाल करवाएं और एक मरतबा विटामिन सी का बाकायदा कोर्स करवा लें। ये तमाम अहम इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं। सर्दियों में जानदारों को अपनी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ सर्दी का मुकाबला करने के लिए इजाफी ताकत दरकार होती है। इसलिए मौसम सरमा में हम पोल्ट्री बर्ड्स की ग़िज़ाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फीड बढ़ा देते हैं, जबकि गर्मियों का आगाज़ या जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो इस दौरानिया में जानदार निस्बतन कम खुराक इस्तेमाल करते हैं। तो इन अनासर की रोशनी में हम ग़ज़ा को 0.2 ग्राम या आधा ग्राम या 1-1 ग्राम योमिया के हिसाब से कम करते हैं और वहाँ पे एडजस्ट करते हैं जितनी फलाक बआसानी खा सके, जिससे दरकार ग़ज़ाइयत पूरी हो, ग़ज़ा बर्तनों में बाकी न बचे, फीड पे फंगस फफूंदी न लगे और ग़ज़ा का ज़िया ना हो। मौसमियाती तब्दीली, दर्जा हरारत के कदरे बढ़ने के बायस अब जानदारों को इजाफी खुराक दरकार नहीं है, इसलिए खुराक फी परिंदा कम करना अच्छी तदबीर है। अपने पास मौजूद कीमती चिकन्स की हरकत और सकनात, बर्ताव, सरगर्मियों पे खास नज़र रखें। रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की अंदर बाहर से तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।